और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है। लखनऊ में 6 जगहों पर ड्राई रन हो रहा है। लखनऊ में सहारा अस्पताल, आरएमएल अस्पताल, केजीएमयू समेत 6 केंद्रों पर वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। इस ड्राई रन का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि टीकाकरण शुरू होने पर किसी तरह की कोई परेशानी सामने न आए। पूरे देश में 96,000 वैक्सीन देने वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि मकर संक्रांति तक वैक्सीन मिलेगी। यूपी में 5 तारीख को ड्राई रन होगा, लेकिन वैक्सीन लगाने को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आ गया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बड़ा बयान दिया। अखिलेश ने इस दौरान कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो कोरोना वैक्सीन हम फ्री बांटेंगे। प्रदेश के अंदर ड्राई रन हो रहा है, एक ट्रायल किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कैसे होना है। 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर होगा और फिर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के, प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। देखिए, मैं तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं, बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का, जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है, वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूँगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। देखिए, मैं किसी के बयान पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा दुखद है और एक आश्चर्य भी इसमें होता है कि लोग वैक्सीन को भी अब बीजेपी और दूसरे दलों से जोड़कर देखने लगे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सोच गलत है और प्रदूषित सोच है। वो कह रहे हैं कि जब मेरी सरकार आएगी, मेरे द्वारा निर्मित होगी तो लगवाएंगे। ना नमन तेल हुई है, ना राधा नची है। ये तो कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं और कपोल कल्पित कल्पनाओं के आधार पर दिए गए बयान का कोई अस्तित्व नहीं होता। अखिलेश यादव जी एक युवा नेता थे जिनको कम उम्र में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। वो वहाँ पर भी विफल हुए, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। और अब उससे दुर्भाग्यपूर्ण इनकी ये स्टेटमेंट है जब वो कहते हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे और इसको भाजपा की वैक्सीन कहते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपना योगदान देकर अलग अलग कंपनियों ने वैक्सीन लाने का काम किया है ताकि कम से कम लोगों की जान जाए, एक एक जान को बचाया जा सके। तो एक के बाद एक रिएक्शन सामने आ रहे हैं अखिलेश यादव के बयान पर। सीधे तौर पर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस तरह के बयान की उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान वो कैसे दे सकते हैं? वैक्सीन बीजेपी की नहीं है, वैक्सीन कोविड-19 की है, जो हर किसी को लगना जरूरी है अगर कोरोना महामारी से लड़ना है, उससे जंग जीतनी है। तो ऐसे में अखिलेश यादव का यह बयान बेहद शर्मनाक है। उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सीधे तौर पर ये बातें कही जा रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस तरह की उम्मीद अखिलेश यादव से नहीं की जा सकती है और उन्होंने अगर ये बयान दिया है तो उनको इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी दौरान जब उनसे सवाल किया गया तो कि क्या आप कोविड वैक्सीन लगवाएंगे, कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे, इस पर उनका जवाब था कि बीजेपी की वैक्सीन तो मैं लगवाने से रहा, जब हमारी सरकार आएगी तो हम वैक्सीन सबको फ्री में बांटेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का बयान बेहद शर्मनाक है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरो वाजपेयी जी, अखिलेश यादव कोरोना की वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बता रहे हैं और मना कर रहे हैं लगवाने से।
देखिए, अखिलेश यादव का बयान, जिस पद पर वो रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसे पद को सुशोभित करने वाला व्यक्ति का बयान बहुत ही हल्का और एक तरह से कहा जाए निंदनीय है। देश की जनता सबकी है, जो भी नेतृत्व सत्ता में हो जनता की परवाह करनी चाहिए और ये जनता ही जनार्दन है। वो कहते हैं मेरी सत्ता आएगी तब मैं वैक्सीन लगाऊंगा, अगर ये जनता नहीं चाहेगी तो उनकी सत्ता कभी नहीं आएगी। इस तरह के हल्के बयानबाजी से उनको शोभा नहीं देता, जिस पद को सुशोभित कर चुके हैं। देश का हर नागरिक वैक्सीन लगवाने का अधिकार है और ये हमारे वैज्ञानिकों का भी अपमान है एक तरह से। और इस तरह की भाषा जो है वो एकदम सर्वथा लोकतंत्र में अनुचित है। और वैक्सीन तो लगनी है, प्रदेश की जनता वैक्सीन लगाने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव के इस बयान से कोई, हाँ, वो जरूर चाहे तो अपने को वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अगर वो चाहते हैं कि वो नहीं लगवाना चाहते तो वो स्वतंत्र है, लेकिन देश की जनता को इस तरह गुमराह नहीं करना चाहिए। इस बयान के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र में देखिए, नेता से कभी कोई बयान गलती से हो जाए, गलती हो या उससे लगे कि उसने गलत जो बयान दिया वो गलत है, तो उसे देश की जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र में माफी से बड़ा कोई चीज नहीं। एक इमेच्योर बयान समझा जाए इसको। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, जिस पद को सुशोभित कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस पद के हिसाब से उनका बयान अक्षमनीय है। ये क्या है हीरो वाजपेयी जी? ये कोरोना को हल्के में लेने की भूल है या फिर खींच है? नहीं, ये मेरे ख्याल से वो सिर्फ इसमें पड़ गए हैं, राजनीतिक तौर पे वो कुछ बयानबाजी करने चाह रहे हैं, लेकिन वो बयानबाजी मुझे लगता है कि शोभा नहीं देती। वैक्सीन को लेके जरा भी राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ये मेरी वैक्सीन आएगी, तेरी वैक्सीन आएगी, ये वैक्सीन देश के वैज्ञानिकों ने तैयार की और जनता के लिए तैयार की, इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार की। और मुझे लगता है उनका ये बयान जो है महामारी को बहुत हल्के में ले रहा है और बहुत ही, मैंने कहा ना कि गैर जिम्मेदाराना बयान। वो कह रहे हैं जब हमारी सरकार आएगी तो हम कोरोना वैक्सीन सबको फ्री में बांटेंगे। ऐसे लग रहा है कि कोरोना तब तक इंतजार करेगा कि आप सत्ता में आइए, वैक्सीन लाइए, तब तक मैं इंतजार करूंगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसीलिए बार बार कहा, जिस पद पर वो रहे उस हिसाब से उनका बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है कि जब उनकी सरकार आएगी, पता नहीं 5 साल बाद आएगी, 10 साल बाद आएगी या कभी नहीं आएगी, ये तो देश की जनता, प्रदेश की जनता तय करेगी। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। यदि इस तरह के बयान देते रहे तो मुझे लगता है कभी वो सत्ता का मुंह नहीं देख पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। विश्व के नेताओं में सबसे लोकप्रिय पीएम मोदी, 55% लोगों ने पीएम मोदी को वोट किया है, उनको अपनी पहली पसंद बताया है। अमेरिका की कंपनी नेपी 13 देशों में उसने सर्वे किया है। सीएम योगी ने पीएम मोदी को बधाई दी है। कोरोना से जंग में पीएम मोदी नंबर 1 बनकर आए हैं। दुनिया में नंबर 1 के तौर पर पीएम मोदी को पसंद किया गया है। इस कोरोना काल में जिस तरीके की प्रोएक्टिव अप्रोच प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने दिखाया है, लिहाजा अब उसका ये रिवॉर्ड कहा जा सकता है कि 55% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी पहली पसंद बताया है। सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर 55% लोगों ने उनको वोट दिया है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को इस बात के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी का दुनिया के अंदर लोकप्रियता एक बार फिर से सामने आई है। जो नवीनतम सर्वे आए हैं, जो वैश्विक स्तर पर नेताओं के कार्यकाल के दौरान जनता में उनकी छवि कैसी है, इसके बारे में अपना सर्वे और रिसर्च करती हैं। मॉर्निंग कंसल्ट, इसके सर्वे में ये बात स्पष्ट हुई है कि वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में उभर करके एक बार फिर से सामने आए हैं। नेट अप्रूवल की जो स्थिति है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में सर्वाधिक देखने को मिली है। अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी का दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई भी देता हूं। यार रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
और बात करते हैं एक अच्छी खबर की। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को नए साल का तोहफा देते हुए 1 जनवरी 2021 से डोमेस्टिक वॉइस कॉल को दोबारा से फ्री कर दिया है। यानी दूसरे नेटवर्क पर भी सभी कॉल बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। इससे पहले भी ये कॉल फ्री थे, लेकिन IUC चार्ज की वजह से ये कॉल महंगे हो गए थे। लेकिन अब 1 जनवरी से जियो के डोमेस्टिक वॉइस कॉल फिर से पूरी तरीके से फ्री हो गए हैं। सितंबर 2019 में टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने मोबाइल से मोबाइल कॉल करने पर IUC लगने की डेडलाइन जनवरी 2020 से बढ़ाकर दिसंबर 2020 कर दी थी। इसकी वजह से जियो ने अपने ग्राहकों से चार्ज लेना शुरू कर दिया था। कंपनी ने तब कहा था कि जब रेगुलेटर ये चार्ज नहीं लेगा तो वो भी ग्राहकों से चार्ज नहीं वसूलेगी। इस खबर के बाद एयरटेल के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान होने के बाद जरूरत है कि हम सभी अपनी सर्वश्रेष्ठ अपना योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इस सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।